देखिए, राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से इसी तरीके से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बीच जिनको ऑफिस जाना है वो तो ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अमूमन होता है कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ऑफिस जाए या फिर नहीं जाए, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन देते हैं या फिर ऑफिस के कोई कर्मियों को इन्फॉर्म करते हैं कि आज वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मीडिया में ऐसा नहीं है। जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि अगर उन्हें छुट्टी लेना है तो उन्हें कुछ दिन पहले ही बताना पड़ता है कि वो नहीं आ पाएंगे। अचानक से आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में आज बाइस्कोप के तमाम हम लोग मीडिया कर्मियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर सुबह से बारिश हो रही है, क्या उनके मन में ये सवाल आया था कि आज मैं ऑफिस जाऊं या फिर नहीं जाऊं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो लोगों के मन में सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि उन्हें ये डर सताता है कि शायद इस बारिश में भीगने के बाद उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। लेकिन देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये बाइस्कोप का किचन है और ऐसे में जो हमारी एंकर है आसिया, वो सुबह से ही मैगी बनाने की कोशिश कर रही थी और ये सोचिए कि आज बारिश हो रही है, गर्मा गर्म अगर लोगों को मैगी मिल जाए तो दिन ही अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मीडिया कर्मियों के मन में ये सवाल उठता है लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो छुट्टी ले ले। क्यों आसिया, मीडिया कर्मियों के मन में ये सवाल उठना लाजमी तो होगा ही कि आज हम ऑफिस नहीं जाए, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। ये है, हाँ, क्योंकि हमारा पेशा इमरजेंसी पेशा है, तो जिस तरह डॉक्टर और पुलिस इमरजेंसी सेवा से भाग नहीं सकते, उसी तरह हम भी नहीं भाग सकते, क्योंकि हमें भी खबरें सही समय पर दर्शकों तक पहुंचानी है। और आपका ना भी मन हो तो मजबूरी में आपको बिस्तर से उठना पड़ता है। जब मॉर्निंग शिफ्ट हो तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार छोड़ो, काश नहीं जाते, लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमारे लिए कई दर्शक इंतज़ार में होंगे, हमारे इंतज़ार में कि यहाँ से अच्छी ख़बरें मिलेंगी, सही ख़बरें मिलेंगी, तो इसलिए हमें आना पड़ता है आप तक वो ख़बरें पहुंचाने के लिए। और चूँकि बारिश बहुत तेज़ थी, कई लोग नाश्ता करने बाहर नहीं जा सके, तो लगा कि चलो सब कोई मिलके कुछ अच्छा कर लेते हैं, यहीं पर खा लेते हैं। तो मैगी एक आसान ऑप्शन है और वही बस किचन में बन रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जितने भी कर्मी आए हैं बाइस्कोप के, बाहर से भीग कर ही आए होंगे, तो आपके मन में ऐसा हुआ कि उनके मन में तो ऐसा हो रहा होगा कि आज नहीं आए लेकिन मैगी खिलाकर उन्हें खुश कर दे? बिल्कुल, कॉफ़ी चल चुका है और अब मैगी खिला के सबको खुश करना है, क्योंकि सभी भीग कर आए हैं और एक यहाँ पर एकमात्र उपाय ड्रायर हेयर ड्रायर से सभी सूखे हैं, आधे गीले आधे सूखे, और उसी तरह काम हो रहा है। आगे डेस्क पर भी करिश्मा आपको दिखाएंगे किस तरह लोग खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं, ताकि सही खबरें, सटीक खबरें और समय पर खबरें आप तक पहुंच सके। खास चीज़ हम आपको दिखाएंगे, खास तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि रिपोर्टर तो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन ऑफिस में प्याज काटते हैं। देखिए, प्याज और ये गाजर काट रहे हैं। रिपोर्टिंग नहीं करने जाना है आपको, बारिश तो हो रही है लेकिन आपको भी खबर दर्शकों तक पहुंचाना है। नीरज, गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, गाड़ी रास्ते में है, गाड़ी पहुंचेगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। इंतज़ार है कि आसिया अकेले लगी हुई थी मैगी बनाने में, ताकि जो लोग पहुंचे हुए हैं, जिन्हें नाश्ता करना, जो मॉर्निंग शिफ्ट पे आए हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ खाना है ताकि दिन भर काम कर सके। तो मैंने देखा तो मैं सोचा मैं भी हाथ बटा देता हूँ। हालांकि मुझे उतना अच्छे से काटना नहीं आता, जैसे तैसे काट कर दे रहा हूँ, बस हेल्प हो जा रहा है ताकि टाइम भी बचे। अब गाड़ी का भीग कर आए थे क्या सुबह नीरज आप? और एक और कॉमेडी नीरज ने किया है, पूरी तरह से भीग के आया तो हम लोगों ने पूछा भाई तुम रेनकोट पहने हो तो ऐसे क्यों भीग गए, तो इसने बताया कि रेनकोट उल्टा पहन के नींद में दौड़े चले आए ऑफिस। अच्छा, मतलब इतना आपको लगा कि नहीं, लोगों तक वो खबर पहुंचाना है जिसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं, कि आपके मन में ये आया कि मैं जल्दी जाता हूँ ऑफिस और जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वो लोग भी खबर से अपडेट रहे? देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो हड़बड़ी रहती है, और जैसे ही सुबह उठा तो पता चला कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो नहाने के बाद जैसे तैसे बस हड़बड़ी में पहुंचना था, कार्यक्रम था, जल्दी पहुंचना था। अब यहाँ जैसे ही पहुंच रहा हूँ तो देख रहा हूँ पूरे नीचे से गीला हो चुका हूँ, तो हेयर ड्रायर से मैंने अपने आप को सुखाया है। अब इंतज़ार है ऑफिस की गाड़ी आती है, उसके बाद मैं खबरों पर जाऊंगा और जो दिन भर की जो खबरें हैं उसके साथ साथ, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति हो सकती है, तो इस तरह की खबरों को आप तक लगातार जो है बाइस्कोप के माध्यम से मिलता रहेगा। तो हमारी जो कोशिश रहती है वो कोशिश लगातार जारी रहेगी, और जो हमारा काम है वो पर्दे के पीछे का काम पहली बार आप देख रहे होंगे। हालांकि जो ऑन स्क्रीन है वो आप देखते रहते हैं, ऑफ स्क्रीन की जो सीन है वो आप देख रहे हैं। अब और भी लोग हैं, लेकिन देखिए, आसिया जो है शिद्दत से यहाँ पर मैगी बना रही है ताकि
इन्हें खाने मिल जाए, ताकि तमाम कर्मियों को खाने मिल जाए जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं नाश्ता का। क्यों आसिया, एकदम शिद्दत से आप बना रही हैं यहाँ पर मैगी? बिल्कुल, और ये बहुत टेस्टी मैगी बनने वाली है। पत्रकारों की मैगी कभी आप भी खाकर देखिए। तो चलिए हम आपको अब न्यूज़ रूम में लेकर चलते हैं और वहाँ पर भी दिखाएंगे कि सुबह से जो कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे उनका भी यही कहना था कि सवाल आ रहे थे मन में कि आज ऑफिस नहीं जाते, लेकिन इनके पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप तक, हमारे दर्शकों तक खबर हमें पहुँचाना था। लेकिन सुबह से ही आसिया जो है वो मैगी बनाने में लगी हुई है ताकि तमाम कर्मियों को यहाँ पर मैगी मिल सके, वो लोग मैगी का लुत्फ उठा सके, साथ ही साथ ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचा सके। देखिए हमारे साथ शांभवी जुड़ी है जो यूट्यूब में खबरें डालती हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये बताइएगा कि सुबह आप आई, सुबह का शिफ्ट था, भींग कर आई आप? जी बिल्कुल भींग करके आई हूँ, क्योंकि रात से बारिश हो रही है इधर। तो जो हमारी मॉर्निंग की शिफ्ट थी 9 बजे की शिफ्ट थी हमारी, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, ऑटो मिल नहीं रहा था, तो बेसिकली हमें रैपिडो बुक करके आना पड़ा। तो उसमें तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से भींग चुके हैं। अच्छा शांभवी, आपके मन में ये सवाल आया कि आज ऑफिस नहीं जाते हैं, मैम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज बारिश हो रही है, अगर मैं बारिश में भींग जाऊँगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्या ये आप दिमाग में आया था क्या? जी आया तो था, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो न्यूज़ नहीं अपलोड होगा, न्यूज़ अपलोड नहीं होगी तो पब्लिक क्या देखेगी, तो पब्लिक का ध्यान देखते हुए हमें ऑफिस आना पड़ता है। तो देखिए इनके दिमाग में ये था कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो पब्लिक तक क्या पहुंचाऊंगी, अपने दर्शक तक क्या खबर पहुंचाऊंगी। देखिए हमारे साथ सोमनाथ भी जुड़े हैं, सुबह शिफ्ट में आए, भींग कर आए, मन में सवाल आया कि क्या करते हैं, नाश्ता भी नहीं किए हैं, ऑफिस नहीं जाते, ऐसा कुछ सवाल आया था क्या मन में? ना कोई सवाल है ना कोई मलाल है। दाईं और बारिश हो रही है, बाईं और आसिया में हमारी जो एंकर हैं, स्टार एंकर हैं, वो हमारे लिए मैगी बना रही हैं। तो ना कोई सवाल है ना कोई मलाल है, काम को एंजॉय कर रहे हैं और पूरे बिहार झारखंड जो भी खबरें हैं वो आप तक परोस रहे हैं। तो देखिए इनका कहना है कि ना मेरे अंदर सवाल था ना मेरे अंदर मलाल है कि मैं ऑफिस क्यों आया हूँ, बस आप तक खबर पहुंचाना है, बस यही दिमाग में था। देखिए हमारे साथ वीडियो एडिटर गुलशन जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे की शिफ्ट में ये रहते हैं, खबर काटते हैं ताकि आप तक वो खबर पहुंच सके, समय पर पहुंच सके। सुबह सुबह आए हैं गुलशन जी, मन में सवाल था कि आज छोड़ देते, ऑफिस नहीं जाते, सुबह से बारिश हो रही है और इस बारिश में सभी लोग भीग रहे हैं और उन्हें फीवर भी हो रहा है, तबीयत भी खराब हो रही है। सुबह जब मौसम देखा तो एक बार लगा कि चलो ठीक है, अच्छा सुहाना है मौसम, रहना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में हमें तो खबरें तो पहुंचानी है हमें और समय पे भी पहुंचना ही है, तो वो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन काम करने तो आना ही पड़ता है यहाँ पे। तो मलाल नहीं है कि हम लोग मीडिया फील्ड में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, बहुत ही अच्छा लगता है इस फील्ड में, लोगों तक खबरें पहुँचाना, इससे बहुत दिल को सुकून देता है कि चलो लोगों तक मैं खबर पहुँचा पा रहा हूँ अपनी तरफ से। देखिए जब सुहाना मौसम रहता है तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि आज घूमने चले जाए, कई लोग ये सोचते हैं कि आज घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाएं और खाएं और टीवी देखें और इस मौसम का लुत्फ उठाएं, लेकिन मीडियाकर्मी जो है वो शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। देखिए हमारे साथ मौजूद है संध्या, इनसे भी बातचीत करेंगे, यूट्यूब में खबरें डालती है ताकि आप तक समय पर पहुँच सके। देखिए संध्या, ये बताइएगा कि बहुत दूर से आप आती है, नामकुम से आती है, आपके पास स्कूटी नहीं है, हालांकि आपको स्कूटी चलानी भी नहीं आती है, कैसे आई यहाँ पर ये बताइएगा? ऑटो मिला आपको? नहीं, ऑटो मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कल से बहुत बारिश हो रही है और सुबह जब उठे तो मौसम देख के लगा कि घर पर ही रहूं और कुछ अच्छे से अपना काम वाम करूं, लेकिन क्या हम लोग का काम भी है और पब्लिक का भी ध्यान रखना है, न्यूज़ वगैरह डालना, नहीं तो पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं अगर आज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ रहा तो वो देख करके आना पड़ा ऑफिस। वैसे आने का तो मन नहीं था। तो देखिए आने का मन नहीं था, लेकिन इनका भी कहना है कि ऑप्शन नहीं था, आप तक खबर हमें पहुंचानी थी। देखिए दीपक जी भी मौजूद है, लगातार सभी रिपोर्टर्स का फ़ोन उठा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि आप खबर भेजिए, सुबह हो गई है, क्योंकि बारिश है। ऐसा होता है कि जो जिला रिपोर्टर्स होते हैं उनके मन में ज़रूर सवाल आता होगा और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो छुट्टी ले लेते हैं ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो सके, लेकिन सुबह से ही लाइनअप ये कर रहे हैं कि कोई छुट्टी ना ले, हमारे दर्शकों तक खबर जो है वो समय पर पहुँच जाए, जिसको लेकर ये लगातार देखिए अभी भी फ़ोन में लगे हुए हैं, रिपोर्टर्स इन्हें लगातार फ़ोन कर रहे हैं। दीपक जी, सुबह सुबह आ जा पाए हैं, ऐसे तो 2 बजे का आपका शिफ्ट रहता है, सुबह कैसे उठे और क्या मन में सवाल आया, क्योंकि सुबह से ही आप उठा रहे हैं फ़ोन रिपोर्टर्स का और उन्हें इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि आज छुट्टी नहीं लेना है? देखिए, मेरे लिए तो सबसे पहला कठिन काम है सुबह सुबह उठना। क्योंकि मेरी शिफ्ट जो इवनिंग वाला होते हैं, शिफ्ट वाले 1 बजे 2 बजे से रहती है, सुबह सुबह उठने का ये मतलब बहुत प्रयास किए, 5 बजे से अलार्म लगाए थे,
बार बार बंद कर रहे थे, फिर उठ जा रहे थे, फिर सो रहे थे। तो करते करते फिर भी 7 बजे ऑफिस आ गया। उसमें बारिश थोड़ी हल्की थी, मेरा घर भी बगल में है, तो ऑफिस आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, पर क्या बताएं, लेकिन पेट ऑप्शन खाली नहीं हो था। गया। अब पेट खाली हो गया, कहीं जा भी नहीं सकते हैं कुछ खाने। तो अभी आसिया मैम मैगी बना रही हैं, उसी पे सबकी नज़र है, सभी लोग दांत पिजा के रखे हैं। अच्छा, ये बताइए- जैसे मैगी मिलेगी वैसे ही हम लोग टूट पड़ेंगे मैगी पे। अच्छा, ये बताइए, सुबह से आप रिपोर्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि खबरें समय पर आनी चाहिए। दर्शक जो है, जो इंतजार कर रहे हैं अपने जिला, अपने शहर की खबरें के लिए, आप उनको लगातार क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? तभी से हम आपको देख रहे हैं, क्या फ़ोन में लगे हुए हैं दीपक जी। दरअसल क्या है कि बीजेपी का आज खास कार्यक्रम है स्वच्छता पखवाड़ा, और अब ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं रहा है, ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। रेलवे विभाग भी अपने तरीके से कर रही है, सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान, और हर स्टेट की पुलिस भी अपने आप मतलब अपने अपने तरीके से इस सफाई अभियान में जुटी है। तो खबर आज सबसे ज़्यादा हर ज़िले से जो आ रही है, स्वच्छता पखवाड़ा से जुड़ी हुई खबर अभी तक आ रही है। तो देखिए, प्रियांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बारिश में भीग कर आए हैं और ठंड से कांप भी रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब आप बारिश में भीग कर आएंगे तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आपको ठंड लग रही है, और ऐसा ही फिलहाल प्रियांशु को देखने में लग रहा है। प्रियांशु, आपका घर काफ़ी दूर है, रातों से आप आते हैं, क्या मन में नहीं सवाल आया कि आज नहीं जाते ऑफिस, बारिश तेज़ हो रही है? मन में तो सवाल आता है करिश्मा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चूँकि हम लोग को ऑफिस टाइम पे आना रहता है। लेकिन इस बारिश में तो आप सच्ची हमसे पूछिए तो मन तो नहीं करता है बिल्कुल आने का। लेकिन ऑप्शन हमारे पास है नहीं ऑप्शन प्रियांशु। नहीं है हमारे पास, चूँकि बारिश हो या फिर धूप हो, आना तो पड़ेगा ही, काम करना ज़रूरी है। चूँकि अगर हम लोग नहीं आएंगे टाइम पे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो चलिए, हमारे साथ वीडियो एडिटर विशाल भी जुड़े हैं। इनका जो घर है वो ऑफिस के बगल में है, लेकिन फ़िलहाल इन्हें काफ़ी दुख होती है जब इस तरीके की बारिश हो, धूप हो। तो इनका कहना रहता है कि आखिर बारिश क्यों हो रही है, क्यों मुझे इस बारिश में आना पड़ रहा है, सुहाना मौसम है, मुझे तो बाहर घूमना है। आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है, जबकि आपका घर बगल में है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं इतना अच्छा मौसम है, आज तो मुझे बाहर घूमने जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो काट रहा हूँ। क्या और कोई सवाल? हाँ करिश्मा, थैंक यू। जब बारिश होती है तो दो ही मन करता है, चाहे तो बाहर घूमने का या फिर चादर तान के सोने का। वो लुत्फ जो है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए मन तो करता है कि सो जाए चादर तान के, बट लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। और हम लोग का काम भी तो ऐसा है कि कॉर्पोरेट जैसा नहीं है कि आराम से वीक में 2-3 छुट्टी मिलेगा, ये भी नहीं। कभी कभार तो हम लोग को महीनों काम करना पड़ता है बिना छुट्टी का। और जब भी कोई देश में ओकेज़न होता है, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या कोई अभियान चलता है, तो हम लोग को तो और चढ़ बढ़ के काम करना पड़ता है, और मजबूरियाँ रहती है, करनी पड़ती है। लेकिन आपके मन में हमेशा सवाल उठता है, ये आप कैमरे के सामने मत बोलिए, धूप भी रहता है तो आपको लगता है कि आज तो हम घर पर ही रहे। हाँ, मतलब आप यही कहना चाहते हैं हम थोड़ा सा लेज़ी हैं, कोई बात नहीं। मिला जुलाकर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत लेज़ी है। हालांकि अपना काम ये ढंग से कर लेते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है, मौसम अच्छा होता है, तो इनके मन में यही होता है कि काश मैं घर पे रहता। देखिए, आपने अभी सुना कि इनका कहना है कि चद्दर तान कर मुझे घर पर सोने मन कर रहा था। आपने इसलिए मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया था, उसके ऊपर हम कैप्शन डाल के लिखे थे कि आई एम नॉट लेज़ी, बट ये कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो आप इतनी बातें बताओगे हमारे दर्शकों को, तो उनको तो लगेगा ही कि आप लेज़ी हो। देखिए, कैमरे के पीछे जो हमारे कैमरामैन रहते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नीरज को कहेंगे कि नीरज आप थोड़ा सा पकड़ लीजिए फ़ोन, हम अपने कैमरा सहयोगी से बात करेंगे कि ये भी सुबह भीगते हुए आए हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या सोच रहे थे सुबह कि आज छुट्टी ले लेते हैं? छुट्टी का तो मन बहुत है, पर क्योंकि बारिश का टाइम है और हम अगर कैमरामैन नहीं होंगे तो रिपोर्टर अपने खबर को और अच्छे से नहीं लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए हमारा भी बहुत क्रेडिट अपने आप में ले लिए हैं कि अगर मैं नहीं होता तो रिपोर्टर भी नहीं होता। बिल्कुल, और शायद ये लाइव भी नहीं होता। हाँ, तो रिपोर्टर जितने मेहनत करते हैं, कैमरामैन भी मेहनत करते हैं, इसलिए कैमरामैन को खुद क्रेडिट लेना चाहिए। ये क्रेडिट कुछ ज़्यादा ले लिए हैं। इनका कहना है कि अगर कैमरामैन नहीं होता तो रिपोर्टर भी नहीं होता और ये लाइव भी नहीं होता। लेकिन देखिए, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप तक पहुंचाए कि आखिर मीडिया कर्मी इस बारिश में या फिर धूप होता है तब वो क्या करते हैं, उनके मन में क्या सवाल उठता है। क्योंकि अमूमन, हाँ ज़रूर, देखिए संध्या मेरे से सवाल पूछेगी, मैं सबसे सवाल पूछ रही थी। क्या संध्या, आप क्या पूछ रही हैं मेरे से? आज आपको वीक ऑफ मिलने वाला था बट कैंसिल हो गया, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। देखिए, ये दुख तो मैं
ठीक है, मैं शेयर कर ही देती हूँ क्योंकि आज संडे है और मेरा वीक ऑफ रहता है, लेकिन हमारे जो सहयोगी है मदन, उन्हें कहीं इमरजेंसी से बाहर जाना पड़ा। सुबह सुबह उनका टेक्स्ट आया कि करिश्मा आज छुट्टी मत लो। हालांकि मेरे मन में ये सवाल आया कि आज मैं बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये बात बोल दूंगी तो हमारे दर्शक तक वो खबर नहीं पहुँच पाएगी जिसका वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं संध्या, तो मुझे आना पड़ा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने दर्शकों तक वो खबर पहुँचाऊँ जिसका इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिला में ऐसा होता है या फिर राजधानी रांची में ऐसा होता है कि लोग जो है खबर देखना चाहते हैं कि आखिर उनके शहर में ऐसा हो क्या रहा है। तो आपको मेरा जवाब, जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपको मिल गया। तो सुबह जब आप उठे तो मौसम देख के आपको क्या लगा? मौसम देख के ये लगा कि मैं यहाँ पर ना बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि मैं खुद के साथ साथ अपने दर्शकों को भी धोखा दे रही हूँ, इसलिए मैं आ गई। एक और चीज़ करिश्मा को देख के बार बार लगती है, अरे यार कितना बोलती है। देखिए, रिपोर्टर हूँ आसिया, तो बोलना बनता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं चुप रहूंगी तो रिपोर्टर किस काम की। रिपोर्टर का ऐसा काम होता है कि जो भी खबर है आप तक पहुंचाए, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी कि देखिए मीडिया कर्मियों का ये हाल होता है, मीडिया कर्मी आखिर बारिश में क्या करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन करके आपको बताई कि मीडिया कर्मियों का हालत क्या होता है जब वो बारिश में भीग कर आते हैं। उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो करे तो करे क्या, लेकिन ताज़ा तरीन खबरें आप तक भी पहुंचानी है और ये भी बतानी है कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। लेकिन देखिए, जाते जाते मैं ये तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगी कि आसिया जो है वो शिद्दत से अपना काम कर रही है। आखिर मैगी कहाँ तक बनी, कब तक लोगों के सामने वो पेश करेंगी ये मैगी, ये तो ज़रूर बताना होगा, क्योंकि शुरुआत मैं इसी से की थी आसिया, अंत भी मैं इसी से करूंगी कि कहाँ तक बना मैगी। मैगी कंपनी पर केस करने वाली हूँ। 2 मिनट जो होता है ना वो झूठ है, और पिछले 15-20 मिनट से हम लोग लगे हुए हैं मैगी बनाने में। बस झट से मैगी 2 मिनट में, ये गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो देखिए, बारिश हो रही है और ऐसे में आसिया जो है वो लगी हुई है। आज की ब्रेकिंग खबर कि 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में नहीं बनती। देखिए, बाहर जो है बारिश हो रही है, आसिया शिद्दत से मैगी बना रही है। तमाम जो कर्मी हैं सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सुबह सवाल तो आया था दिमाग में कि ऑफिस नहीं जाते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन इसलिए भी नहीं था क्योंकि हमारे दर्शक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आज की खबरें क्या है। क्योंकि बीजेपी की आज खबरें जिस तरीके से दीपक ने बताया, साथ ही साथ कई ऐसे खबरें हैं जो आप इंतज़ार कर रहे थे और हम आप तक पहुंचाने के लिए तमाम कोशिश यहां पर कर रहे हैं। देखिए, ये कटरू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मैं सोची कि देखिए, ऑफिस के अंदर की तस्वीर तो हम आपको दिखा दिए, लेकिन ऑफिस के बाहर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बारिश भी नहीं कहेंगे, मूसलाधार बारिश हो रही है। और ऐसे में कई लोग जो है, क्योंकि आज संडे है, रविवार है, और ऐसे में कई लोग जो है प्लानिंग करते हैं आज बाहर जाएंगे। कई लोग बाहर घूमने भी चले गए होंगे इस सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो घर पर चाय पी रहे होंगे, अपने फेवरेट सीरियल देख रहे होंगे, पकौड़ी खा रहे होंगे, और कई ऐसे जो डिश है वो खा रहे होंगे। लेकिन हम फिलहाल ऑफिस में हैं, इसलिए ताकि आप तक वो खबर पहुंच सके, आप तक तमाम जानकारियां आपको मिल सके कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। क्योंकि बारिश हो रही है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी ना टूटे कि आखिर बाहर में हो क्या रहा है। तो हम आप तक जुड़ने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, आप तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सुबह भीगते हुए आए हैं और हमारे मन में भी ये डर सता रहा था कि अगर मैं इस बारिश में भीग जाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब ना हो। और इसी तरीके से और भी कर्मियों से हम बातचीत कर रहे थे, उनसे भी यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपको ये सवाल मन में सता रहा था कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उनका कहना है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे लिए और हमारी खबरों के लिए इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, हमारे लिए छाता भी हमारे रिपोर्टर जो है लेकर आए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में इनको ऐसा लगा कि शायद छाता लेकर आना चाहिए, क्योंकि मैं भीग जाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और अमूमन मेरी तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। चलिए, देखिए, तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में इसी तरीके से और भी खबर भी आ गई है, ऑफिस की गाड़ी भी आ गई है, तो हम अब फील्ड में निकलने की तैयारी में हैं और जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे और जल्दी हम लोग फील्ड में नजर आएंगे। देखिए, अब हम फील्ड के लिए निकलने वाले हैं, ऑफिस की गाड़ी आ गई है और बाहर की भी हम आपको न्यूज़ बताते रहेंगे, खबरें बताते रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी नितिन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।